हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं, पहले आपकी एनर्जीज़ देखते हैं, आप किस एनर्जीज़ में हो, आपके दिल दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं, आपके लिए क्या है। जजमेंट, डेफिनेटली न्याय मिलता नज़र आ रहा है, किसी तरह का जजमेंट आप रिसीव करते नज़र आ रहे हो। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड रीडिंग है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी लव लाइफ में एक आपको न्याय मिल रहा है। फाइनली एक डिसीजन पर आपके पार्टनर पहुंचते नज़र आ रहे हैं। जो भी एक इम्बैलेंस रहा है, बहुत ज़्यादा ही सफरिंग रही है, बहुत डिलेज़ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस बना कर रखने पड़े हैं, तो उसको जैसे यूनिवर्स ब्लेस कर रहा है, डिवाइन एनर्जीज रिकन्सिलेशन आपको ब्लेस करती नज़र आ रही है कि यहाँ पर जैसे आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट रहे हैं, आपके सब्र को, आपके पेशेंस को रिवॉर्ड मिलता नज़र आ रहा है कि चीज़ें बैलेंस आउट होंगी। आपके लिए 20 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आने वाले 20 दिन या 2 दिन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो एक आइसोलेशन था, जो आपने अपने आप को एक दायरे के अंदर बंद किया हुआ था, सीमित किया हुआ था, बहुत ओवर थिंकिंग थी, तो उसमें आपके फेवर में चीज़ें आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं। चलिए और क्या है आपके लिए, देखते हैं और किस एनर्जी में हो आप, आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। बहुत इमोशनली डिस्टर्ब्ड रहे हो, अभी भी रह रहे हो, बहुत ड्रेन्ड हो, बहुत ज़्यादा हर्ट हो, जो भी आपके पार्टनर है आपसे मूव ऑन किया है, दूरियां बनाई हैं, उस चीज़ की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। और कुछ एक के केस में आप भी मूव ऑन करते नज़र आ रहे हो बहुत भारी मन से, लेकिन जैसे आप निराशावादी सोच के साथ हैं, बहुत ज़्यादा ही होपलेस होते नज़र आ रहे हो कि शायद चीज़ें आगे कुछ हो नहीं पाएंगी। आपने जितना सब्र रखना था, जितने पेशेंस रखने थे, जितना वेट करना था, जितनी कोशिशें करनी थी, सब कर लिया, लेकिन शायद बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट है कि जिस वजह से आपको लगता है कि पता नहीं इस रिश्ते में कुछ आगे चीज़ें बढ़ भी पाएंगी या नहीं बढ़ पाएंगी, आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। तो आप कुछ दूरियां बना रहे हो, आप अभी अपने पार्टनर से बातचीत नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड से हो, अपनी जोन के अंदर हो, अपने ही डिप्रेशन के अंदर हो, अपनी ही एंजाइटी के अंदर हो। कम्युनिकेशन चाहते हो पार्टनर से, चीज़ें वापस ठीक हों, वो बात करें। किसी तरह का कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हुआ है जहाँ पर आप उनको क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पाए, या उन्होंने कुछ सही से आपको क्लैरिटी नहीं दी, कम्युनिकेट नहीं किया है, तो वो चीज़ों को भी आप वेट कर रहे हो। दिली चाह है कि वो आपकी तरफ लौटें, वापस से चीज़ें स्टार्ट हों, बट कहीं ना कहीं आपको सामने जो नज़र आ रहा है वो ये है कि जैसे सब चीज़ें बिखराव की तरफ जा रही हैं। तो हैवी एनर्जीज़ में हो, इमोशनल एनर्जीज़ में हो, आप अभी मन से दुखी हो। और क्या सोच रहे हो अभी आप। न्यू बिगनिंग चाहते हो कि चीज़ें नई शुरुआत हो जाए, आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट आए, रीस्टार्ट हो सब कुछ, वापस से वो पैशन, वो रोमांस, वो जो स्पार्क मिसिंग है, वो सब वापस से इग्नाइट हो। बट कहीं ना कहीं डिप्रेशन है। यहाँ न्यू बिगनिंग्स की एनर्जीज़ हैं, जजमेंट आया है ना, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा ही अपने आप को दायरों में या डिस्कनेक्टेड रख रहे थे तो ये आपको अप्रोच करेंगे, डेफिनेटली आपकी तरफ लौट रहे हैं। ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, एंड एक बीच का रास्ता निकलता नज़र आ रहा है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को आगे ले जाना चाहेंगे। जिन भी लोगों में या बाकी सिचुएशन में इन्वॉल्व थे, तो वहाँ पर भी जैसे बहुत ज़्यादा बर्डन्ड और बहुत ज़्यादा स्टक रह रहे हैं, कि यहाँ पर एक नई शुरुआत यहाँ होती नज़र आ रही है आप लोगों की लाइफ में। चाहे अभी आप होप्स नहीं, आपको नहीं कुछ भी नज़र आ रहा होगा वैसा, लेकिन यहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में, घटनाएं घटित होती नज़र आ रही हैं कि चीज़ें आपके फेवर में आने वाली हैं। जजमेंट अगेन आ गया है, सेम कार्ड है, तो आपको न्याय डिवाइन एनर्जीज़ दे रही हैं, रिकन्सिलेशन है, आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट रहे हैं। जो भी अनफेयर हुआ है, जिन भी चीज़ों में आप जिस तरह का चीज़ें डिज़र्व नहीं करते थे, जो भी बातें हुई हैं, जो भी झगड़े हुए हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, या जिस भी तरह का छल कपट
जिसका आप शिकार हुए हैं, मैनिपुलेशन का शिकार हुए हैं, कि आपकी इनोसेंस के बाद भी, आपके प्योर एफर्ट्स के बाद भी, प्योर इंटेंशंस के बाद भी चीज़ें आपके साथ गलत हो गई और ये रिश्ता पूरी तरह से एक दफ़न हो गया, कह लीजिए ख़त्म हो गया। तो वहाँ पर एक नई शुरुआत यहाँ पर डेफिनेटली हो रही है और साथ में फिर से 2 ऑफ कप्स है, रीयूनियन की वाइब्स हैं यहाँ पर, रिकन्सिलेशन। एंड आपके पार्टनर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं इस समय, एक जैसे सोल टू सोल एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को महसूस कर पा रहे हैं। और जिस तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग रही थी, आप इनको समझ के लेते थे, इनको संभालते थे, इनके लिए प्रोटेक्टिव रहे हो, बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहे हो आप इनके लिए, तो वो चीज़ें इस समय ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपसे कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली एनर्जेटिक लेवल पर भी कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो न्याय की वाइब्रेशन है, एक डिसीजन पर ये जैसे फाइनली पहुँच रहे हैं और डिवाइन एनर्जीज़ इनको उस रास्ते पर, उस राह पर डालती नज़र आ रही है कि ये आपकी तरफ लौटें, आपको अप्रोच करें और चीज़ें वापस से शुरू हों। ईगो में थे, एटीट्यूड में थे, बहुत ज़्यादा सोसाइटी, समाज, कास्ट, कल्चर के रीज़न्स के कारण आपका रिश्ता पूरी तरह से बलि चढ़ गया था। तो वहाँ पर भी वो चीज़ों से आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है। जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी सोसाइटल नॉर्म्स हैं, सोसाइटी की चीज़ें हैं, 3D वर्ल्ड की चीज़ें हैं, जो सामाजिक तौर पर मान्य ना हो, अगर ऐसा कुछ भी सिचुएशन है, एज डिफरेंस है, कास्ट का डिफरेंस है, ट्रेडिशन का डिफरेंस है, स्टेटस का डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल लोग हैं, मतलब कुछ भी चीज़ें हैं ना, तो वहाँ से उन दायरों में भी अगर आपका रिश्ता उलझ कर या फंस के रह गया था ना, तो वहाँ भी एक जजमेंट आ रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ें। जो आपको बीच राह में छोड़ा गया है, जो भी आपको सैक्रिफाइस किया गया है अपने परिवार के लिए, जो भी चीज़ें की हैं आपके पार्टनर ने, तो वहाँ पर ये भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं और अब कंपेयर कर पा रहे हैं। और आपकी तरफ अगर इनडिसीजन में थे तो एक डिसीजन पर पहुँच रहे हैं कि आपके साथ नई शुरुआत करनी है, आपके लिए एक क्लियर स्टैंड लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। आपने भी बहुत दायरे बनाए हुए हैं इस समय, आप भी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि गुस्सा हो आप में, आपके दिल भी बहुत बुरी तरह से दुखा हो कि अब आप भी अपने पार्टनर से बात उतना नहीं करना चाहते हो क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। आपने दायरे बना कर रखे हैं, जस्ट एक बहुत ओवर प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चल रहे हो, लाइफ को देख रहे हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपनी लाइफ, अपना परिवार, उन्हीं चीज़ों पर फोकस्ड हैं। बट आपके लिए कुछ एक पॉजिटिव चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। लवर्स, यूनियन है आप लोगों का, रीयूनियन होता नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि स्टेबल कमिटमेंट के साथ आपकी एक नई शुरुआत हो रही है। ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर हो रही है, जहाँ पर डिवाइन टाइमिंग है। जो भी आपको निराशा से जूझ रहे हो, आप इमोशनली डिप्रेस्ड हो, हर्ट हो, जो भी आपके एफ़र्ट्स को बार बार नज़रअंदाज किया गया, जिन भी तकलीफ़ों से आप गुज़रे हैं, ये रिश्ता जिन भी चैलेंजेस से गुज़रा है, आपकी 1000 कोशिशों के बाद भी, आपके लाख प्रयासों के बाद भी चीज़ें अगर नहीं आगे बढ़ रही थी, जहाँ आप ही अब फाइनली जैसे अपने आप को जैसे सरेंडर करते नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ पर जैसे डिवाइन अपने हाथ में कंट्रोल लेता नज़र आ रहा है कि जहाँ पर रीयूनियन आपके रिश्ते में है, एक डिवाइन टाइमिंग है कि जहाँ आपको एक स्टेबल फ्यूचर, एक स्टेबल कमिटमेंट मिलता नज़र आ रहा है। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं कि आपकी लाइफ में वापस से रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, न्यू बिगनिंग आपकी लव लाइफ में होती नज़र आ रही है। तो बेहतरीन एनर्जीज़ हैं यहाँ। एरीज़ मेष राशि और जेमिनाई मिथुन राशि, लिब्रा तुला राशि स्ट्रांगली है। कप्स एंड वॉन्स है तो हमारे पास एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशियाँ भी आई हैं। 8 नंबर है, 20 की वाइब्रेशन ऑलरेडी बताया है, 6 है, 4 है, 1 है। तो जनवरी, अप्रैल और जून और फरवरी आप लोगों से कनेक्टेड हो, या फिर अगस्त मंथ भी हो सकता है आप लोगों से कनेक्टेड। तो यहाँ पर तो और कुछ बताने वाला है नहीं, सब चीज़ें एक पॉजिटिव वे में आपके फेवर में होती नज़र आ रही हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, वो किस एनर्जी में है अभी।
आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, वो क्या सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, आपकी तरफ मूवमेंट की एनर्जीज़ में आते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ रीयूनियन में आना है। जो स्टैंड लेने की ज़रूरत है उसके लिए जैसे खुद को तैयार कर रहे हैं। अगर पास्ट में लोग बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रख रहे थे, जहाँ पर ये आपके लिए कोई भी स्टेप लेने में डर रहे थे, एक फियर से डील कर रहे थे, या सोसाइटी कॉन्शियस बहुत ज़्यादा थे, इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा थे कि परिवार क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में अगर उलझे हुए थे और मैनिपुलेट हो रहे थे लोगों से, तो वहाँ पर ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। जो इन्होंने पास्ट में दूरियाँ बनाई थी आपसे, तो अब ये रिटर्न आने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, जहाँ पर एक न्यू बिगनिंग है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है और बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। जिस सब्र के साथ, जिस धैर्य के साथ, जिस सपोर्ट के साथ आपने इनका साथ निभाया है, आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे हैं, आप हमेशा इनके लिए प्रोटेक्टिव रहे हैं, इनको सेव करते आए हो हमेशा, इनके साथ हमेशा खड़े रहे हो आप, तो वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। बाकी लोगों के मैनिपुलेशन को भी देख पा रहे हैं। अगर यहाँ थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन है, कोई भी हो, चाहे उनके दोस्त हों, उनका परिवार हो, कोई और सिचुएशन हो, कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन भी है, तो वहाँ से भी मूव ऑन करते नज़र आ रहे हैं कि आपको अप्रोच करना है, आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, बीच का रास्ता ढूंढने वाली एनर्जीज़ है। यहाँ पर बहुत ही एक इम्पल्सिव एक्शन नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा मॉडरेट वे में कह लीजिए एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं इनकी बाकी सिचुएशन और आपके बीच में। बहुत सब्र बना कर रखा हुआ है, लेकिन ये क्लियर है कि आपके साथ बढ़ना है। इनका इंट्यूशन इनको आपकी तरफ गाइड कर रहा है कि आपके साथ कंप्लीशन में आना है। उसके लिए जो पॉसिबिलिटीज़ या जो एफ़र्ट्स की ज़रूरत है, जो कंट्रोल लेने की ज़रूरत है, तो उन सब चीज़ों के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन भी आपकी तरफ है। आप इनको एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल की तरह लगते हो, एक परफेक्ट पार्टनर की तरह लगते हो कि जहाँ जो इन्हें पूरी तरह से समझ के संभाल कर ले सकता है, या इमोशनली भी एक बहुत अलग तरह का साथ और सपोर्ट दे सकता है। तो कंप्लीट पर्सन की तरह आपको मानते हैं कि आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं, तो काफ़ी पॉजिटिव है। चलिए देखते हैं और क्या है इनकी एनर्जीज़। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है अभी, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है आपके लिए। बहुत मिसिंग एनर्जी है, आप इनके विश फुलफिलमेंट की तरह हो। मैनिफेस्टेशंस यहाँ पूरी हो रही हैं, चाहे आपकी मैनिफेस्टेशंस कहिए, इनकी मैनिफेस्टेशंस कहिए। आपकी लव लाइफ वापस से रीस्टार्ट होती नज़र आ रही है। अगर कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी कि जहाँ पर ये ट्रैप थे, कि जहाँ पर ये दूर से जस्ट आपको देख रहे थे, आपकी तरफ अट्रैक्टेड थे, आपको बहुत आपकी वैल्यू करते थे, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे थे। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये फाइनली डिवाइन इनको जैसे गाइड करता नज़र आ रहा है। किसी ना किसी तरह के साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं इनकी लाइफ में कि ये आपके लिए अब और ज़्यादा एक इंटेंस खिंचाव महसूस करने वाले हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर सोल टू सोल जो कनेक्ट होता है, जो एक एनर्जेटिक लेवल पर एक दूसरे के लिए एक पुल होता है, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली महसूस करने वाले हैं कि ये इस रिश्ते को वापस से रीयूनियन में लाने के लिए जैसे खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ अगेन 2 ऑफ कप्स आ गया है, तो डेफिनेटली लव लाइफ की एक नई शुरुआत को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा क्लियर है कि आप इनके लिए एकदम परफेक्ट हो, आप जैसा ही पार्टनर ये अपनी लाइफ में चाहते थे, एंड अब आपके लिए एफर्ट्स डालना चाहते हैं। जो पास्ट में अगर सिर्फ आपकी तरफ से एफर्ट्स थे, वन साइडेड कनेक्शन की तरह आपको लगता हो कि सिर्फ आप ही की तरफ से कोशिशें रह रही हैं, इनकी तरफ से शायद ये पता नहीं उतना इमोशनली कनेक्टेड हैं भी या नहीं है, कभी तो बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं, डिस्कनेक्टेड से रहते हैं। तो अभी ये एक क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ वापस से चीज़ों को शुरू करने के लिए आते नज़र आ रहे हैं। इस रिश्ते को और गहराई से समझना चाहेंगे, आपको अंडरस्टैंड करना चाहेंगे, आपके दिल की बातें जो हैं या जो भी चीज़ें आप दोनों के रिश्ते को ख़राब कर रही हैं, तो उन चीज़ों को कम्युनिकेट करके चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे।
होप्स रहिए, रखिए, आप होपफुल रहिए, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। बहुत ओवर थिंकिंग की है इन्होंने, बहुत दिनों से सोच विचार चल रहा है आपके लिए, और इन्हें इसी चीज़ को ये महसूस कर पा रहे हैं कि जब से आपसे दूरियां बनाई है, कहीं ना कहीं लाइफ इनकी भी इम्पैक्ट हुई है, कहीं ना कहीं ये भी रुक से गए हैं उस स्टक एनर्जीज़ में। पास्ट में कहीं तो इनकी एनर्जीज़ भी स्टक होकर रह गई हैं, जिन यादों से या जिन बातों से ये चाह कर भी नहीं निकल पा रहे, भूलना चाहें तो भी नहीं भुला पा रहे। तो आपके साथ किसी तरह का सोल टू सोल कनेक्ट है, किसी तरह का ऐसा बॉन्ड है कि ये चाहे 1000 कोशिशें कर ले लेकिन आपको भूल नहीं पाते। चाहे जितने ऑप्शंस आ जाएं इनके पास, चाहे जितनी तरह की लोग इनको मैनिपुलेट कर लें, लेकिन ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कहिए या इनके दिल दिमाग में आप रहते ही रहते हो। चाहे ये चाहें या ना चाहें, आप इनकी यादों में रहते हैं। बहुत ज़्यादा फैमिली का बर्डन है, फिनेंशियल बर्डन्स भी हो सकते हैं, करियर में स्ट्रगल्स हो सकती हैं, परिवार के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हैं, जहाँ पर ये आपको कंपेयर भी करते हैं उनसे ना, और यही समझ पाते हैं कि आप जिस तरह से एक अनकंडीशनल वे में हमेशा इनके लिए डेडिकेटेड रहे, इनको अप्रिशिएट करते आए हमेशा, जबकि बाकी लोग सिर्फ इन पर बर्डन डालने का काम करते हैं। इनको एडमायर करना या इनके भी इमोशंस हैं, इनकी भी फीलिंग्स हैं, उन चीज़ों को कोई नहीं समझ पाता है। जस्ट प्रेशर डालना है, कंट्रोल करके रखना है, मैनिपुलेट करना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन पर डालकर छोड़ देनी है। बहुत बोझ है, बहुत बर्डन है। सोसाइटी का नाम पर इनको आपसे अलग किया गया हो सकता है। इमेज, आप दोनों के इमेज या कास्ट, कल्चर, सोसाइटी डिफरेंस, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके डर के कारण ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे। इन्हें ट्रैप करके रख दिया गया है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस में डाल दिया गया है, लेकिन ये अपनी आत्मा की आवाज़ डेफिनेटली इस समय सुनते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। सो स्टक हैं, पॉज में हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ रीयूनियन। जो भी मैनिपुलेशन है, जो भी चीज़ें हैं, उनसे बाहर निकलने की एनर्जीज में है। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं। 2 ऑफ कप्स आ गए यहाँ पर लवर्स है। यहाँ आप खुद ही देख रहे हो कार्ड्स में कि हाँ रीयूनियन की एनर्जीज़ है। आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं। चाहे 7 महीने से आपका रिश्ता, 7 हफ्तों से या और लंबे समय से आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस है, सेपरेशन है, तो वो भी एंड होता नज़र आ रहा है। ये एक डीप रियलाइजेशन या डीप अवेकनिंग से गुजरते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ या इस रिश्ते की वैल्यू का एहसास इन्हें हो रहा है कि इन्हें इस रिश्ते पर एफर्ट्स डालने हैं। ये जो पॉज में सब चीज़ें चली गई हैं, जहाँ आप भी दुखी हो रहे हो, ये भी स्टक हैं, ये भी हर्ट हैं, ये भी बर्डन है, तो उन चीज़ों से इन्हें बाहर निकालना है, इस रिश्ते को आपकी तरफ लौटना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। अगेन यहाँ पैसे का डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस या किसी हायर अथॉरिटी पर आपके पार्टनर हो, बहुत ही ज़्यादा किसी स्टेबल जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब हो, या हाई प्रोफाइल पर्सन हो ये, या इनका परिवार, कि जिस वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्शंस में इनको लोगों ने डाल कर रखा था कि ये आपको अप्रोच ना कर पाएँ, बट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आपके लिए पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा है, आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, डेफिनेटली एक स्टेबल सॉलिड कमिटमेंट। लेस एक्सप्रेसिव रहे हैं, इमोशंस को बहुत कंट्रोल कर रखा है इन्होंने, बहुत ओवर प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ चले हैं कि सिर्फ अपनी लाइफ, अपने करियर, अपनी चीज़ों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ध्यान दें, इमोशंस को जितना परे रख सकें रखें, लेकिन कोशिश करके देख लिए, लेकिन वही है कि आप दिल दिमाग से नहीं हट रहे हो। बहुत आपके अगेंस्ट होने की कोशिश की है, आपको अपने से दूर करने की बहुत कोशिश की है, बट अब फाइनली आपके लिए स्टैंड लेने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। जिस क्रॉस रोड्स पर इन्होंने खुद को डाल दिया था, या लोगों ने कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस इनके घर परिवार ने डाल दी थी कि ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ पर भी ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं। बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं आज, मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी होती नज़र आ रही है। परिवार के अंदर बहुत लोग इनसिक्योर हैं आपसे, इनके साथ भी बहुत ज़्यादा झगड़े, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हो सकते हैं, और इन्हें ये भी पता है कि अगर आपके लिए स्टैंड लेना है तो इन्हें बहुत तरह के झगड़ों का सामना करना पड़ेगा, बहुत तरह के लोगों का, अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। लोग बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं आपके,
और इन्होंने भी बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में ट्रस्ट इश्यूज़ भी क्रिएट किए हो सकते हैं लोगों ने, जिस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे। कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन हुआ है यहाँ, बट अभी उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, कहाँ स्टेबिलिटी है, कहाँ पैशन है, कहाँ एक अलग ही तरह का बैलेंस है, कंप्लीशन है। उन सब चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। जिस भी कन्फ्यूजन में चले गए थे ये, जिस भी दुविधा से जूझ रहे थे ये बहुत समय से, यहाँ इनके सामने लोगों के असली चेहरे आते नज़र आ रहे हैं। और वहीं पर इन्हें अपने पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से स्टक कर दिया है। अभी भी झगड़े फेस कर रहे हो सकते हैं लोगों के साथ। लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा ही मैनिपुलेटिव हैं, कि बहुत ही चालाक दिमाग होता है ना, कि किस तरह से किसी को इमोशनली चाहे लेवल पर या किसी और तरह से किस तरह से टेम करना है, किस तरह से ट्रैप करना है, किस तरह से कंट्रोल करना है कि इंसान अपने मन की ना करके उनके सामने सरेंडर कर दे या उनके हिसाब से चले। वो वाली एनर्जीज़ हैं। बट ये अभी खुद को तैयार कर रहे हैं कि आपके लिए स्टैंड लेना है। डेफिनेटली पूरी तरह से रिश्ता तो आप लोगों का एंड है, पूरी तरह से चीज़ें ख़त्म हुई पड़ी हैं, बट वहीं पर जो एंडिंग्स थी, चाहे परिवार इनका रीज़न बना हो, स्टेटस इनका रीज़न बना हो, सोसाइटी इनका रीज़न बनी हो आपसे रिश्ता तोड़ने का, एंडिंग करने का, बट ये आप ही को 24 घंटे याद कर रहे हैं, आपको बहुत एडमायर करते हैं। आपका जो मदरली वाइब्स रहा है, केयर रहा है, आप प्रोटेक्टिव रहे हो, जिस भी तरह से आपने इनका साथ निभाया, वो चीज़ें भुला नहीं पाते। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ है। डेथ जो भी हुई है इस रिश्ते में, जो एंडिंग्स आई हैं, वहाँ पर एक नई शुरुआत की एनर्जीज़ हैं, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज़ हैं। और कुछ सिचुएशंस को ये रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं, कि कुछ चीज़ों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, ताकि ये आपको आपके साथ एक न्यू बिगनिंग कर सकें, आपको अप्रोच कर सकें, चीज़ों को रीस्टार्ट कर सकें। इनकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ चीज़ें इनको किसी तरह के रियलिटी चेक मिल रहे हैं, बट ये अब इंडिपेंडेंट वे में आपके लिए एक्शन लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्पाइंग है। आपकी फ़ोटोज़, आपकी चैट्स, आपके वीडियोस, जो भी चीज़ें इनके पास हैं, उन्हें बहुत संभाल के रखा हुआ है, उन्हें बहुत देखते हैं, उन्हें बहुत निहारते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, बट अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। और इस समय अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपको देख देख कर बहुत एडमायर करते हैं, आपकी तरफ एक अलग सा अट्रैक्शन महसूस करते हैं। जो पास्ट में नहीं कर पाए, अब ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, आप ही की तरफ लौट रहे हैं। चैरियट है, साथ में नाइट ऑफ कप्स है। एक इमोशनल वे में एक नई शुरुआत है, अपना कंट्रोल लेकर आपके साथ आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स हैं, जिन भी रीज़न्स की वजह से इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपसे दूरियां बनाई, उस चीज़ का ये भी इस समय सफरिंग से गुजर रहे हैं, उस चीज़ का रिग्रेट है। ये भी दुखी होते हैं, इनका भी दिल दुखता है जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, या आपका दिल दुखाया है, आपको रुलाया है, आपको तकलीफ़ से गुज़रना पड़ा है इनकी वजह से। तो वो चीज़ों का इनको भी इस समय एहसास है, आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, लेकिन एक नई शुरुआत बिल्कुल आपके साथ करना चाहते हैं, आपके साथ ही अपनी लाइफ को आगे ले जाना चाहते हैं। तो अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेते नज़र आ रहे हैं। जहाँ हो सकता है बहुत ज़्यादा लोगों ने पास्ट में इनको अपने हिसाब से अपने कंट्रोल में ले लिया था, कि ये नहीं आपके लिए कुछ भी स्टैंड ले पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए थे। तो उन सिचुएशन से भी जैसे बाहर निकल रहे हैं, कि अब ये इंडिपेंडेंट वे में आपके लिए किसी से भी झगड़ा करना हो, कुछ एंडिंग्स करनी हो, कुछ बहुत ही नेगेटिव सिचुएशंस भी फेस करनी पड़े, तो उसके लिए तैयार होते नज़र आ रहे हैं। डीपली हर्ट हैं किसी सिचुएशन में, इनका भी दिल दुखा हुआ है। परिवार की तरफ से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इनका दिल दुखा हुआ है। फैमिली बहुत ज़्यादा ही इनको कंट्रोल करके रख रही है। कुछ ना कुछ इमोशनल एनर्जीज़ हैं, पेनफुल एनर्जीज़ हैं, हार्ट एक एंड लॉस वाली एनर्जीज़ हैं, चाहे इनके पेरेंट्स की तरफ से हो, चाहे इनके रिश्तेदारों की तरफ से हो, चाहे सोसाइटी की तरफ से कुछ ऐसे फैक्टर्स आ रहे हों जो इनका दिल बार बार दुखा रहे हैं, कि जहाँ ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके साथ बढ़ना चाहते हैं,
लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं ट्रिगर, कहीं ना कहीं इनको मैनिपुलेट करके रखा जा रहा है कि इनका दिल टूट रहा है, किसी को उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और लोग अपनी खुशियों को ज़्यादा चुनते नज़र आ रहे हैं, इनकी कद्र नहीं है। कोई सिचुएशन में तो डीपली हर्ट है, जहाँ पर इन्हें ना समझ आ रहा है अभी कि जिनके लिए इन्होंने एफर्ट्स डाले, जिनके लिए कोशिशें की, वो लोग इन्हीं का दिल तोड़ कर जा रहे हैं, वही इनको नहीं समझ रहे हैं। कुछ रियलिटी चेक, कुछ सच का से सामना हो रहा है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है इनकी लाइफ में जिससे गुज़र रहे हैं। बैलेंस लाएंगे ये, या तो बीच का रास्ता निकलेगा या ये कुछ सिचुएशंस को फाइनली एंड करेंगे। तो यहाँ कोशिश डेफिनेटली कर रहे हैं ये एक बैलेंस लाने की। आपके साथ रीयूनियन में आना है, इस चीज़ की क्लैरिटी है। आपके साथ आगे बढ़ना है, आपके साथ कंप्लीशन है, आपके साथ यूनियन है, आपके साथ ही एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। आपके एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा इनको याद आते हैं और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, इस चीज़ को भी महसूस कर पाते हैं। लेकिन अभी भी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये परिवार और आपके बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब खुश रहें, किसी का दिल ना दुखे, किसी और को हर्ट करके आप लोगों की यूनियन की तरफ ना बढ़कर ये कोशिश करें कि कोई कॉम्प्रोमाइज़, कुछ बीच का रास्ता निकले कि आप लोग आगे बढ़ सको। सो ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं, आपके लिए क्लियर हो रहे हैं और पॉज से आपका रिश्ता निकल रहा है। तो करंट एनर्जीज़ में बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके साथ यूनियन है और उसके लिए जो एंडिंग्स, जो डिस्ट्रक्शन या जो भी चीज़ों से इन्हें गुजरना पड़े, उसके लिए भी खुद को जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करने की अभी भी कोशिशें हैं इनकी तरफ से कि सब चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएं। चलिए देखते हैं आने वाले समय में इनकी क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं, किस एनर्जी में रहेंगे ये आपके लिए। आने वाले समय में क्या रहेगा आपकी लव लाइफ में, क्या रहेगा आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में, क्या होने वाला है। जजमेंट, यहाँ भी जजमेंट आ गया, 3 बार जजमेंट आ गया है। एक नई शुरुआत है, कमिटमेंट है, स्टेबिलिटी है, सेलिब्रेशन है। सो आने वाले समय में एक बहुत गहरे रियलाइजेशन से गुजरने वाले हैं जहाँ इन्हें आपका दिल दुखाने का बहुत ज़्यादा पछतावा रहने वाला है। 5 ऑफ कप्स है, बहुत एक इमोशनल लॉस की एनर्जीज़ में रहेंगे जहाँ बहुत अकेलापन, बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट फेज़ से गुजरेंगे, जहाँ काफ़ी इमोशनली डिस्टर्ब रहेंगे। कोई इनको समझने वाला नहीं है, एक खालीपन रहेगा और एक बहुत मन भारी रहने वाला है जहाँ पर इन्हें अपने ही जो पास्ट के डिसीजंस रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने इस रिश्ते में एक इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया था, तो उस चीज़ का एक रियलाइजेशन, एक अवेकनिंग है। यहाँ पर एक सोल सर्चिंग की एनर्जीज़ हैं, काफ़ी आइसोलेटेड रहने वाले हैं। कह सकते हैं कि अपनी ही बातों में, अपने ही सवालों के जवाब ढूंढना या अपने अंदर ही चीज़ों के बारे में डीपर कॉन्टेम्पलेशन में रहना, वो वाली एनर्जीज़ में रहेंगे। आत्ममंथन की एनर्जीज़ में रहेंगे जहाँ पर ये आपके प्यार को और या इस रिश्ते को और डीपली समझ पाएंगे कि आप कितने ज़रूरी हो इनकी लाइफ में, आपके साथ फ्यूचर है या नहीं है, वो चीज़ों का इनको रियलाइजेशन होने वाला है। यहाँ पर टेम्परेंस अगेन आया है, सेम कार्ड है, बीच का रास्ता निकलता नज़र आ रहा है। एक कह लीजिए कुछ ना कुछ ये चीज़ों को उस तरह से हैंडल करते नज़र आ रहे हैं, बैलेंस क्रिएट करते नज़र आ रहे हैं कि ये आपकी तरफ केयरफ्री वे में बढ़ सकें। लीप ऑफ फेथ की एनर्जीज़ हैं, रिस्क लेने को भी तैयार हो रहे हैं। अगर पास्ट में डरते थे ना, फियर था, तो अभी आपका प्यार इन्हें उतनी हिम्मत, उतनी ताकत देगा कि ये आपके लिए अपनी तरफ से कुछ स्टैंड लेने के लिए हर तरह की मुमकिन प्रयास करेंगे।
एंड यहाँ पर डिवाइन का हाथ है, यहाँ पर जो इनको स्ट्रेंथ मिलेगी, इनके अंदर वो हिम्मत आएगी, वो ताकत आएगी, या वो एक विजन क्रिएट करेगा डिवाइन की, जहाँ ये समझ पाएंगे कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। जजमेंट है, डिवाइन यहाँ पर एंजल्स इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इन्हें आपकी तरफ पुश करते नज़र आ रहे हैं। और एक बहुत न्याय संगत तरीके से चीज़ें हो रही हैं, जो आप डिज़र्व करते थे या जो ये रिश्ता डिज़र्व करता था, जो आप दोनों का कनेक्शन डिज़र्व करता था, वो चीज़ें यहाँ पर होती नज़र आ रही हैं। रिकन्सिलेशन होता नज़र आ रहा है और एक स्टेबल फाउंडेशन बिल्ड हो रही है। कंप्लीशन में आ रहे हो आप लोग, जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो रही हैं, जो कार्मिक साइकिल्स हैं आप दोनों के बीच में, कोई कार्मिक लूप है तो वो एंड होता नज़र आ रहा है। एंड लवर्स यहाँ पर भी है, सेम कार्ड, रीयूनियन है। यहाँ इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं, आपको बहुत मिस करने वाले हैं। रीयूनियन यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर नंबर 6 की वाइब्रेशन है, 20 की वाइब्रेशन है, 14 की भी है। सो आने वाला 1 महीना बहुत इम्पॉर्टेंट रह सकता है। 1 से 1.5 महीना आप मानकर चले, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रह सकता है। तो होपफुल रहिए, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। जस्ट आप अपना सब्र बना कर रखें। आपके कनेक्शन में एक हीलिंग आ रही है, एक रीयूनियन आ रही है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।